मेरे सद्गुरुदेव कदम कदम पर अपने शिष्यों का कितना ख्याल रखते थे, इस बात की ओर संकेत करने वाले ये दो प्रसंग मुंबई आश्रम एवं उपलेटा में बने थे। मेरे साधना काल की ये बातें हैं। मेरे गुरुदेव ने एक बार मुझे इतने जोर से डांटा कि सुनने वाले भी भयभीत हो गए। किंतु उस समय अगर ऐसी डांट लगाकर मेरी घराई न की होती तो मैं आज कहीं भटक गया होता, यहाँ इस रूप में न होता। बाद में मैंने अपने आप को धन्यवाद दिया कि जिन हाथों से हजारों हजारों मीठे फल खाए, उन्हीं हाथों का यह जरा खट्टा मीठा फल कितना सुंदर है। वे कितनी उदारता पूर्वक मुझे डांटते हैं। उस दिन की बात याद आती है तो भाव से तन मन रोमांचित हो उठते हैं। उस डांट में भी कितनी करुणा एवं आत्मीयता छुपी थी। मुंबई में मैं जब वज्रेश्वरी में पूज्य श्री के साथ था, तब की यह बात है। एक सन्यासी मुझसे मिला। मेरा सुडौल शरीर एवं भरी जवानी देखकर एक बार उसने मुझे बुलाकर कहा, ए युवान, तेरी इतनी छोटी सी उम्र है, युवा शरीर है, इतना उत्साह है तो मेरे पास से संन्यास ले ले। किसी सफ़ेद कपड़े वाले साधु के चक्कर में पड़कर अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करता है। मैं तुझे अनुष्ठान बताता हूँ, तू मेरे पास से रिद्धि सिद्धि की कला सीख ले। तुझे जो चाहिए वे चीज़ें मिलने लगेंगी, लोग तुझे पूजने लगेंगे। वह सन्यासी इस प्रकार के प्रलोभन देकर मुझे कुछ कचरा देकर गुमराह कर रहा था। मैं तो उस समय नया नया था। गुरुदेव को इस बात का पता चला, मुझे तुरंत ही बुलाया, चरणों में बैठाया और पूछा, तू वहाँ क्यों गया था? उसके साथ क्या क्या बातें कर रहा था? मैंने जो कुछ सुना था उन सब का ईमानदारी से श्री चरणों में वर्णन कर दिया। सद्गुरु के आगे ईमानदारी से दिल खोलकर बातें न करो तो हृदय मलिन होता है, अंदर ही अंदर बोझा उठाना पड़ता है। मैंने पूरा हृदय खोलकर सद्गुरु के श्री चरणों में रख दिया। सन्यासी के साथ जो बातें हुई थी उन्हें शब्दशः बता दिया। फिर मैं क्षण भर के लिए मौन हो गया। जांच की कि कोई शब्द रह तो नहीं गया है ना, गुरु के साथ विश्वासघात करने का पाप तो नहीं लग रहा है ना। मैंने बराबर आत्मनिरीक्षण किया और जो कुछ भी याद आया वह सभी कह दिया। ईमानदारी पूर्वक एक एक बात कह देने के बाद भी मुझे ऐसी जोरदार डांट पड़ी कि मेरा हार्ट फेल न हुआ, बाकी उत्साह, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, सच्चाई वगैरह सब फेल हो रहा था। इतना डांटने के बाद फिर गुरुदेव ने स्नेहपूर्ण स्वर से कहा, बेटा, आहा, डांटना भी इतना कठोर एवं बेटा कहने में वात्सल्य भी इतना पूर्ण, क्योंकि पूर्ण पुरुष जो कुछ करते हैं वह पूर्ण ही होता है। मेरी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम वगैरह सब फेल होने की पूरी संभावना थी, परंतु जिन्होंने माया की झंझटों को फेल कर दिया है, जिन्होंने अज्ञान को फेल कर दिया है, उनके श्री चरणों में यदि हमारा अहंकार, हमारी अक्ल एवं चतुराई फेल हो जाए तो घाटा ही क्या है। मेरी सारी बुद्धिमता, सारी व्यापारी विद्या, साधना की अक्ल सभी फेल हो गई। सिर नीचा हो गया, आंखें झुक गई। उन्होंने कहा, बेटा सुन, जब तक आत्मज्ञान न हो जाए तब तक इन भेदवादियों के संपर्क में बैठना, उनका सुनना एवं उन लोगों का मुंह देखना गुनाह है। साधक बाज पक्षी है और मनमुखी लोग शिकारी हैं। बाज पक्षी आकाश में उड़ान भरता है, तब शिकारी धनुष पर तीर चढ़ाकर उसे गिरा देने के लिए ताकता रहता है। उसी प्रकार साधक ईश्वर की ओर चलता है तो उसे गिराने के लिए भेदवादी लोग, अज्ञानी लोग ताकते रहते हैं। साधक को संसार में पुनः खींचने के लिए परिस्थितियां भी ताकती रहती है। साधक के कान में लोग ऐसी ऐसी बातें भर देते हैं कि साधक का पतन हो जाए। ऐसे तो कई मनमुखी लोग
संन्यास के कपड़े पहनकर इधर उधर भटक रहे हैं। वे आत्मा की ओर जाते नहीं और तू ऊपर उठता है तो तुझे गिराने की बातें करते हैं। अज्ञानियों की बातों में मत आना बेटा, मैं तुझे डांटता हूँ, परंतु अंदर तेरे लिए प्रेम के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। मैंने तुझे कंपा दिया, परंतु तेरे लिए मेरे दिल में करुणा के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। सच्चे माता पिता तो सद्गुरु ही होते हैं। हाड़ मांस के माता पिता तो तुम्हें कितने ही जन्मों में मिले होंगे, किंतु सद्गुरु जब मिलते हैं तो वे तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में से ही बचा लेते हैं। श्री गुरु गीता में देवादिदेव भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, अज्ञान मूल हरणम जन्म कर्म निवारकम ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम गुरुपादोदकम पिबेत। अज्ञान की जड़ को उखाड़ने वाले, अनेक जन्मों के कर्मों को निवारने वाले, ज्ञान एवं वैराग्य को सिद्ध करने वाले श्री गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। जन्म जन्मांतर तक भटकाने वाले जो कर्म हैं, बाहर सुख दिखाने वाले जो कर्म हैं, बाहर सत्य दिखाने वाली जो बुद्धि है, उस बुद्धि को बदलकर रितंबरा प्रज्ञा उत्पन्न कर दें। सरकने वाले संसार से चित्त हटाकर शाश्वत परमात्मा की तरफ ले जाएं। ऐसे कोई सद्गुरु मिल जाएं तो वे अज्ञान मिटाकर जन्म मृत्यु के बंधनों को काटकर तुम्हें आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित कर देते हैं। ऐसे महापुरुषों की डांट या फटकार भी मिल जाए तो वह कितनी कल्याणकारक होंगी। मैंने दूसरी बार भी ऐसी ही बेवकूफ़ी की थी। गुरुजी उपलेटा पधारे हुए थे। किसी ने गुरुजी के लिए कुटीर और गुफा बनाई थी। मुझे पता चला तो मैं डीसा से दर्शन करने के लिए गया था। उपलेटा से गिरनार बहुत पास में है। मैंने सुना था कि गिरनार में बड़े बड़े योगी एवं सिद्ध पुरुष रहते हैं। मेरा विचार था कि उपलेटा में पूज्य श्री के दर्शन करके जब विदा लूँगा तब पूज्य श्री से आज्ञा लेकर गिरनार के योगियों के दर्शन करके फिर डीसा की साधना कुटीर में चला जाऊँगा। परंतु गुरुजी के पास से आज्ञा कैसे ली जाए। पूज्य श्री की जो सेवा करता था उस सेवक से मैंने कहा, यहाँ से 20-30 किलोमीटर दूरी पर गिरनार है। मुझे गिरनार के योगियों से मुलाकात करनी है। तुम पूज्य श्री से यह कहना, पूज्य श्री जब प्रसन्न हो तब मेरे लिए आज्ञा मांग लेना और पूज्य श्री क्या कहते हैं वह मुझे बताना। उसने गुरुजी से कह दिया। आसाराम गिरनार के योगियों के दर्शन करके फिर डीसा की कुटीर में साधना करने जाएगा। बस दूसरे दिन सुबह होते ही गुरुजी ने सत्संग में ही मुझे कान पकड़वा दिए। कथा में गुरुजी ने कहा, एक बार एक राजकुमार को राजा ने हाथ पकड़कर राजगद्दी पर बैठाकर राज तिलक करने का विचार किया। तब वह राजकुमार बोला कि मैं जरा चपरासियों एवं नौकरों से मिल लूं। मैं तुरंत सावधान हो गया। गुरुजी बोलते बोलते किसकी तरफ देख रहे हैं यह भी मैं जान गया। उस समय निकट के 3-4 व्यक्ति ही सत्संग में थे। उसके बाद उन्होंने एक दूसरी कथा कही। एक बार सूर्य जल्दी जल्दी भागा जा रहा था। तब लोगों ने सूर्य से पूछा, कहाँ जा रहे हो? सूर्य ने जवाब दिया, थोड़ा प्रकाश लेने जा रहा हूँ। किसके पास? सूर्य ने जवाब दिया, जुगनू के पास। अब सूर्य होकर जुगनू के पास भीख मांगने गया। सुनता है ना? मैंने कहा, जी हाँ। मैं समझ गया कि वह इशारा मेरी ओर ही है। गुरुदेव बोले, वह सूर्य मूर्ख था कि नहीं? मैं तुरंत बोल पड़ा, जी वह मूर्ख मैं ही हूँ। इस प्रकार उस समय गुरुदेव ने मुझे भेड़ बकरियों जैसा होने से बचा लिया।
मेरे गुरुदेव जैसे अथवा कबीर या नानक जैसे महापुरुष जब मिलते हैं तब अंदर के सोए हुए सिंहत्व को जगा देते हैं, जिससे हमारी दीनता हीनता चकनाचूर हो जाती है। ऐसे गुरुजनों की डांट के पीछे भी करुणा, प्रेम एवं कृपा ही भरी होती है। ऐसे गुरुजनों के श्री चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम। हरि ओम।